बच्चों, कैसी लग रही है मेरी कक्षा? मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों के उत्तर आपको स्पष्ट है ना? साथ ही साथ इन प्रश्नों से संबंधित विषय वस्तु भी स्पष्ट है ना? कमेंट बॉक्स में कृपया हाँ या ना में जवाब दें। अगर आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक भी करें। मैं सुनील कुमार, सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय हजारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको समझते हैं, क्योंकि प्रश्न समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रश्न समझ में आता है तो उत्तर की शैली भी समझ में आने लगती है। प्रश्न क्या कह रहा है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी, कितने सदस्य? 616 को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार करना है। कितने सदस्य? 32 सदस्य। 32 सदस्य किस में? आर्मी बैंड में। और आर्मी की टुकड़ी में कितने सदस्य? 616, 616। क्या करना है? मार्च करना है। मार्च करना मतलब मार्च पास्ट आप जानते ही हैं, वही मार्च पास्ट, उसी मार्च करना। तो मार्च पास्ट में सबसे पहले कौन होता है? बैंड की टुकड़ी होती है, उसके बाद सेना की टुकड़ी होती है। कहाँ देखा होगा आपने? अगर नहीं देखा तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को टीवी पे देख लीजिए, है ना? यहाँ पर आप क्या करना है उसके बारे में हम देखेंगे। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। देखिए मार्च करना, लेकिन खास बात है कैसे? समान संख्या वाले स्तंभों में, मतलब ऐसा नहीं कि फैल जाएं। तो इसके लिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यही हमारा प्रश्न है, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें कौन? 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी और 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड। आर्मी बैंड आगे आगे, टुकड़ी पीछे पीछे, और समान स्तंभ में ही मार्च करना है, यह स्पष्ट है। क्या करेंगे? देखिए क्या करना है। अधिकतम संख्या, महत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। H हाईएस्ट, हाईएस्ट माने क्या? अधिकतम, इसलिए हम लोग HCF निकालेंगे, ठीक है ना? तो HCF निकालने के लिए हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो कैसे बनाएंगे, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग दूसरी विधि गुणनखंड विधि से इसको समझेंगे, जहाँ पर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर इसको कार्य में लाते हैं। चलिए पहली विधि देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको नहीं लिखना है, सिर्फ विधि समझाई गई है, ये आपको उत्तर में नहीं लिखना है। उत्तर आपका यहाँ से शुरू होगा। इसके लिए हम लोग एक रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क क्या है देख लीजिए। यहाँ पे रफ वर्क है 616 को किससे भाग दे रहे हैं? 32 से। तो 616 को जब 32 से भाग दिया तो एक बार लगा, 32 क्या आया? 29। 6 को क्या किया? कैरी किया, 6 को उतार दिया यहाँ पे।
अब 9 बार लगा, 9 बार लगा, 9 से 32 को गुना किया, 288 हो गया, 288 हो गया, घटा दिया तो क्या हो गया, 8 हो गया। और अब इस 8 से फिर हम लोग, यही हो गया ना हमारा शेषफल 8 हो गया, इससे 32 को भाग देंगे, तो 32 को भाग दिया तो 4 बार हो गया, सीधा था 32 हो गया, शेषफल क्या हो गया, 0। जैसे ही शेषफल 0 आया तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं लिखना। सबसे पहला क्या, 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो 32 इंटू 19 प्लस 8। अब 32 को किससे भाग देना, 32 को किससे, 8 से भाग दिया, मतलब हमारा अब भाजक कौन बन गया, 32, और भाज्य कौन हो गया, शेषफल। तो 32 बराबर 8 इंटू 4 प्लस 0, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। इसीलिए एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616, मतलब 32 और 616 का एचसीएफ क्या हो गया, 8 हो गया। स्पष्ट ना। अतः अभिष्ट अधिकतम संख्या क्या हो गया, 8 हो गया। क्लियर है, यही हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रश्न को हल करने की दूसरी विधि हमारे पास है, और वह विधि क्या है, वह विधि है की आधारभूत प्रमेय। क्या करेंगे, चलिए गुणनखंड विधि तो आपको पता है, पहले से पता है। इसका गुणनखंड निकालना है किससे, अभाज्य संख्याओं के द्वारा भाग देकर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, 2, और यहाँ क्या है 6, अंत में 6 है, इसीलिए 2 से विभाजित होगा। तो यह जब 2 से विभाज्य है इसीलिए 2 से भाग दे दिया, 308 आ गया, फिर 2 से भाग दे दिया 154 आ गया, फिर 2 से भाग दिया 77 आया गया, फिर 7 से भाग दिया 11 आ गया। अब यह 11 क्या है, यह अभाज्य संख्या, आगे 11 से भाग देंगे तो 1 आएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब 616 को 2 से भाग दिया 308, 308 को 2 से भाग दिया 154, 154 को 2 से भाग दिया 77, 77 को 7 से भाग दिया 11। तो 616 मतलब 616 बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, मतलब 2 का पावर क्यूब इंटू 7। ऐसे ही 32 का निकाल लेना है। 32 का हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि लगा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब अभाज्य संख्याओं द्वारा गुणनखंड निकालना। तो 2 से भाग दिया, 32 को 16 हो गया, 2 को 16 को 2 से भाग दिया 8 हो गया, 8 को 2 से भाग दिया 4 हो गया, और 4 को 2 से भाग दिया फिर 2 हो गया। मतलब 32 बराबर क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार, 5 बार, इसी 2 का पावर 5। अब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर हम लोग देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। कॉमन क्या लग रहा है, 2 कॉमन है दोनों में, है ना। यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। इसका पावर देखें तो 2 क्यूब है, यहाँ 2 टू द पावर 5 है। अब देखिए क्या है कि इसमें 2 टू द पावर 5 में तो 2-3 बार उपलब्ध है कि नहीं है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है, मतलब 2 क्यूब यहाँ है, तो 2 क्यूब है, तो इसीलिए एचसीएफ क्या हो गया, 2 क्यूब हो गया। ये ध्यान रखिएगा, एचसीएफ के लिए जो संख्या है उसका सबसे छोटा पावर जो उभयनिष्ठ हो। 7 उभयनिष्ठ नहीं, इसलिए नहीं लिख सकते, 7 कॉमन नहीं है दोनों में, इसलिए नहीं लिख सकते। तो 2 का पावर 3 बराबर क्या हो गया, 8। अतः वह अभिष्ट अधिकतम संख्या 8 है। ये दोनों हमारे उत्तर हैं। चूँकि ये प्रश्नावली 1.1 का है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसको, या ज़्यादातर शिक्षक इसको क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर बनाते हैं। लेकिन विधि दोनों है, उत्तर दोनों से आएगा। यह विधि भी आपको पढ़नी है बाद में, सेकेंड 1.2 के लिए, ठीक है ना।